हे ऑल, दिस इज अदिति और आज की वीडियो में हम विलियम कंग्रीव की वे ऑफ द वर्ड की समरी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। विलियम कंग्रीव ने वे ऑफ द वर्ड को 1700 में लिखा था। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। वे ऑफ द वर्ड को अगर हम बेसिकली देखें तो इट हैज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट। इसमें 5 एक्ट्स हैं और उन 5 एक्ट्स में टोटल 65 सीन्स हैं। सो इट्स वेरी हार्ड कि हम इसकी समरी को सीन वाइज करें। इसलिए आज हम इसकी समरी को एक्ट वाइज कर रहे हैं और इसके कैरेक्टर्स का जो वीडियो है उसको मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ ताकि समरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। वी विल ट्राई कि हम 5 to 6 मिनट्स में इसका समरी पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हम एक्ट फर्स्ट पर चलते हैं। तो एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है चॉकलेट हाउस में। दो ये रेस्टोरेशन कॉमेडी है इसीलिए यहाँ पर चॉकलेट हाउस, सेंट जेम्स पार्क्स और पैलेसेस यही जगह थे जहां पर सीन स्टार्ट होता था, क्योंकि यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी की फैशनेबल लाइफ को दिखाया गया है। तो फर्स्ट सीन ओपन होता है चॉकलेट हाउस में, जहां पर मिराबल और फिनोल दोनों ही कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं। और इसकी आयरनी भी हम देख सकते हैं कि मिराबल इस पूरे ड्रामा का हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, और फिनोल इसका विलन है, एंटागोनिस्ट है। पर ये दोनों को यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पता है और ये कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं। इतने में जो मिराबल जो हीरो होता है वो कार्ड्स के गेम्स में लूज कर जाता है। तो फिनोल कहता है कि अब मैं नहीं खेलूंगा। तो मिराबल पूछता है तुम खेल सकते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा हूँ। तो फिनोल कहता है कि नहीं, तुम्हें अपनी हार का कोई दुख नहीं है, और जब खेलने वाले को अपनी हार का कोई दुख ना हो तो जीतने वाले को उसका मजा नहीं आता। और मैं उस इंसान के साथ तो बिल्कुल खेलना नहीं पसंद करता जिसको अपने खेल में इंटरेस्ट ना हो। उसी तरीके से मैं उस लेडी को लव करना पसंद नहीं करता जिसे अपनी रेपुटेशन का ख्याल ना हो। तो मिराबल बोलता है हाँ, काफी अच्छे व्यूज हैं तुम्हारे, ठीक है। तो फिनोल कहता है अच्छा ठीक है, तुम बात को मत पलटो, अब ये बताओ कि तुम सैड क्यों हो, क्या रीजन है तुम इतने दुखी हो। तो मिराबल कहता है मैं दुखी नहीं हूँ, ये तो मेरा नेचर है, मैं हमेशा ही ऐसे रहता हूँ। तो फिनोल कहता है कि नहीं, कुछ तो बात है, क्या तुमने मिलामेंट से झगड़ा किया है। तो यहाँ पर एक तरह से फिनोल जो है वो मिलाबेल की जो नर्व्स है वो पकड़ लेता है कि उसने मिलामेंट, जो उसकी लवर है और इस प्ले की हीरोइन है, उससे झगड़ा हुआ है उसका। तो मिराबल कहता है हाँ, ऐसा कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ, पर मैं शाम को उसके घर गया था, कल शाम को। वहां पर कुछ लेडीज थी और वो लेडीज आपस में बात कर रही थी, मैं भी वहां पहुंच गया और वो लोग देखकर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। और तो मेरा फिनोल बोला हाँ, तो तुम्हें वहां से चला जाना चाहिए था। तो मिराबल बोला वो अनकंफर्टेबल थे इसलिए तो मैं नहीं गया। तो फिनोल सोचता है ये क्या चीज है। तो वो बोलता है कि फिर क्या हुआ ये बताओ। तो मिराबल बोलता है कि वहां पर एक जो बूढ़ी लेडी थी उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें चला जाना चाहिए। तो मैंने भी कहा कि पता नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा आना आप लोगों के लिए इतना कष्टदायी बन जाएगा। और इस पर मिलामेंट कुछ नहीं बोली। तो फिनोल ने कहा वो क्या बोल सकती थी। तो मिराबल कहता है एटलीस्ट वो मुझे रोक सकती थी। मुझे नहीं पता वो अपनी चाची जो कि लेडी विशफोर्ड है उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों है। वो ब्यूटीफुल है, यंग है, एजुकेटेड है, पर लेडी विशफोर्ड जो कि उसकी चाची है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो फिनोल बोला हाँ, मैं जानता हूँ तुम मिलामेंट से प्यार करते हो, पर तुम्हें एक बात पक्का ये भी तो पता होना चाहिए कि तुम मिलामेंट से शादी अगर उसकी चाची की मर्जी के बिना नहीं करोगे, जो कि लेडी विशफोर्ड की मर्जी के बिना नहीं करोगे, तो तुम्हें उसका आधा शेयर जो कि 6000 पाउंड है वो नहीं मिलेगा। तो मेरा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूं, लेडी विशफोर्ड मुझसे बहुत ज्यादा हेट करती है। तो फिनोल ने कहा लेडी विशफोर्ड तुमसे ऐसे ही हेट नहीं करती है। लेडी विशफोर्ड का तुमसे हेट करने का एक रीजन है, वो उस वजह से हेट करती है। तुमने उसको फेक लव में फंसाया, तुमने उसको पता नहीं क्या क्या बोला, और फिर एकदम से जब उसका वो इल्यूजन टूटा तो लेडी विशफोर्ड तुमसे हेट करने लगी। और हम सबको यहाँ पे पता है कि लेडी विशफोर्ड एक 55 इयर्स ओल्ड लेडी है और वो मिलामेंट जो कि इस प्ले की हीरोइन है उसकी आंट है, राइट। सो वेयर वी वर, या राइट। सो उसने कहा कि तुमसे इसीलिए वो हेट करती है क्योंकि वो कभी तुमसे प्यार करती थी और जब तुम्हारे झूठ के बारे में उसको पता चला तो वो तुमसे हेट करने लगी। तो उसने कहा कि मैं उससे कभी झूठा प्यार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसको प्रिटेंड किया था प्यार करने का ताकि मैं मिलामेंट से मिल सकूं।
इनफैक्ट लेडी विशवोर्ड को वो करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं कहा। मैंने कंट्रीमैन से कहा कि वो मोटी दिखती है ताकि लोग समझें कि वो प्रेग्नेंट है, और मैंने लोगों को क्या क्या लेडी विशवोर्ड के बारे में बोलने के लिए कहा ताकि लेडी विशवोर्ड को ये यकीन हो सके कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। और इससे ज्यादा अगर मैं हद से हद गिर सकता था तो ये हो सकता था कि मैं किसी एडल्ट्री में लेडी विशवोर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाता, पर मेरे मॉरल्स उसकी परमिशन मुझे नहीं देते, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इतने में उसके सर्वेंट आता है जिसका नाम होता है वेटवेल। वेटवेल उसको बताता है कि मैंने और फोइबल ने शादी कर ली है, और इस टाइम पर यहाँ पर यहाँ पर फिनॉल नहीं होता है, वो फिनॉल कहीं पर चला जाता है। तो यहाँ पर आकर इनको वेटवेल बताता है कि मैंने, जो कि मिराबेल का सर्वेंट है, और फोइबल जो कि लेडी विशवोर्ड की सर्वेंट है, हम दोनों ने शादी कर ली है। तो यहाँ पर मिराबेल बोलता है क्या तुमने पक्का शादी कर ली? तो वेटवेल उसको अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है, कहता है हाँ हमने शादी कर ली, बट हम पहले वाले चर्च में गए तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और हमारा नंबर लास्ट था, तो हमें डर था कि कहीं जो प्रीस्ट है, आई थिंक चर्च में जो फादर होता है, उसका कहीं गला ना खराब हो जाए, इसलिए हम दूसरी चर्च में जाकर शादी कर ली। बोले ठीक है, फिर अब हमारा प्लान जो है वो सही से वर्क करेगा। सो इनका प्लान ये होता है कि जो वेटवेल है उसको सर रोलैंड बनाकर लेडी विशवोर्ड के पास मिराबेल भेजना चाहता है, और सर रोलैंड को वो एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच और यंग हैंडसम स्मार्ट पर्सन की तरह दिखाना चाहता है, जो कि लेडी विशवोर्ड की फोटो देखकर उसके लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो उससे मैरिज करना चाहता है। बट उसने फोइबल और सर रोलैंड की शादी इसलिए करवाई ताकि जो वेटवेल है वो किसी तरह का धोखा मिराबेल को ना दे सके। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया, और इसी वजह से वो कुछ पैसा निकालता है और जो उसकी वाइफ होती है फोइबल, वो उसको दे देता है। दो वेटवेल उससे कहता है पैसा वापस लेने के लिए, वेटवेल कहता है कि जो फोइबल है वो पैसा वेटवेल को दे दे, पर मिराबेल मना करता है, कहता है नहीं, अगर तुमने काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें और पैसा दूंगा। सो फर्स्ट एक्ट में यही होता है, वो पूरा कंस्पिरेसी बनाते हैं। मिलामेट की एंट्री भी फर्स्ट एक्ट में होती है, but that is not very much important. So we'll move to the next act. What happens in the next act is next act opens in St. James Park. St. James Park is also St. James Park भी ऐसी जगह है जहां पर रिच लोग जो है वो खाना खाने से पहले घूमते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं फर्स्ट एक्ट में बताना भूल गई, यहाँ पर जो फिनॉल है उसका अफेयर है मिसेस मारवुड के साथ। तो वो लोग भी एक तो बारी मिलते हैं, और अब यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड एक्ट में सेंट जेम्स पार्क में मिसेस मारवुड और मिसेस फिनॉल दोनों घूम रहे होते हैं, राइट। सो मिसेस मारवुड ऐसे ही झूठ मूठ का फ्रेंडशिप दिखाती है कि मैं जो मिसेस फिनॉल है उसकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। मिसेस फिनॉल, मैं अगेन रिमाइंड कराना चाहूंगी, मिसेस फिनॉल की जो है वाइफ है और वो विडो है, और लेडी विशवोर्ड की वो बेटी है, और जो मिला बेल जो कि हीरो है इस प्ले का, उसकी वो एक्स मिस्ट्रेस है, राइट। सो मिसेस फिनॉल और मारवुड यहाँ पर घूम रहे होते हैं, और मिसेस मारवुड ऐसी प्रेटेंड कर दी है कि मैं मेल्स को बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, ये करती हूँ, और अगर मैं किसी मेल से शादी करूंगी तो सिर्फ उसकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए शादी करूंगी, एंड वो मुझसे शादी कर कर बहुत पछताएगा, और ये सब मैं इसीलिए करूंगी क्योंकि ताकि मैं अपनी जो हेट्रेड है वो मेल्स के ऊपर निकाल सकूं। बट मिसेस फिनॉल भी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, सभी मेल्स ऐसे ही होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपने हस्बैंड के सामने अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, बट एक्चुअल में ये है कि मिसेस फिनॉल और मिस्टर फिनॉल कभी लव करते ही नहीं थे, वो तो क्योंकि वो मिराबेल की मिस्ट्रेस थी और कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, इस डर की वजह से मिराबेल ने उसकी शादी मिस्टर फिनॉल से करा दी थी। और मिस्टर फिनॉल भी मिसेस फिनॉल को लव नहीं करता था, क्योंकि मिस्टर फिनॉल एक बहुत ही कैरेक्टरलेस पर्सन है, उसका अफेयर रह चुके हैं लोगों के साथ, और वो मिसेस मारवुड के साथ भी एडल्ट्री में इन्वॉल्व है। इतने में वहां पे उन्हें मिराबेल और फिनॉल आते हुए दिखाई देते हैं। तो जो लेडी ये है, और यहाँ पर मिलामेंट भी आती है, और ये लोग आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो जब
आपस में आते हैं तो जो मिराबेल होता है वो मिसेस फिनॉल से कुछ बात करने लग जाता है और वो लोग बात करते करते काफी आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिसेस मार्वुड होती है वो फिनॉल के पास जाती है और कहती है कि चलो हमें तुम्हारी वाइफ के पीछे चलना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि वो मिराबेल के साथ इतना क्यों अटैच्ड है, वो मिराबेल के साथ क्या कर रही है। और वो थोड़ा सा मिराबेल की तारीफ भी कर देती है। तो फिनॉल कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें है कि मेरी वाइफ मिराबेल के साथ घूम रही है। सो मिसेस मार्वुड बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तुमसे लव करती हूँ, दैट्स इट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे लव करती हो, मुझे लगता है कि तुम मिराबेल से लव करती हो और तुम उसके बारे में इतनी बातें करती हो, उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हो, मेरे बारे में तुमने कभी ऐसा नहीं बोला। मोर ओवर जब तुम उसके बारे में बात करती हो तो तुम ब्लश कर रही हो। सो वो इतनी कुछ ऐसी बातें बोलता है और इन दोनों के बीच में मिराबेल सॉरी मिसेस मार्वुड और फिनॉल के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। सी गाइस, वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर इज ये समरी मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ और इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं है। और ये जो प्लॉट है और इसके कैरेक्टर्स हैं जब आप पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बिकॉज इनके नेम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और सब कुछ थोड़ा सा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ी सी मिस्टेक्स जो हो रही हैं सो प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव देम बिकॉज आई एम मेकिंग इट इन वेरी वेरी हरी, सो सॉरी फॉर दैट। एंड वेयर वी वर, सो जब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा होता है वहाँ पे मेरा मिलामेंट भी आ जाती है और वो फिनॉल भी वापस आ जाता है। एंड मतलब एक तरह से ये दोबारा से लोग फिर से ग्रुप में आ जाते हैं, इनकी बातचीत वगैरह खत्म हो जाती है। तो जो मिलामेंट होती है वो लास्ट नाइट के लिए जो भी कांड किया होता है मिराबेल ने, वो वहां से चला जाता है बहुत गुस्सा उस्सा होकर, हमने अभी पहले डिस्कस किया, तो वो उसके लिए काफी ज्यादा गुस्सा होती है, अपनी काफी नाराजगी जाहिर करती है। पर वो लेडी विशफोर्ड के साथ वहां पे आई होती है तो इसलिए मिराबेल उसे कुछ कह नहीं पाता। और पर वो कहता है कि ठीक है, अब हम लोग अपनी जो प्लानिंग है, जो उसने जिसकी मैरिज कराई है फोएबल और वेटवेल की, उसके बारे में उसको थोड़ा सा बता देता है कि ऐसा ऐसा हो गया है और उसकी आगे की प्लानिंग बता देता है कि मैं वेटवेल को सर रोलैंड बनाकर, और सर रोलैंड मेरे अंकल होंगे तो मैं उन्हें अपना अंकल बनाकर भेजूंगा और तुम ऐसा कहना कि फोएबल ने सर रोलैंड को लेडी विशफोर्ड की फोटो दिखाई है और वो फोटो देखने के बाद सर रोलैंड जो हैं वो लेडी विशफोर्ड के जो लव है उसमें बहुत ज्यादा पागल हो गए हैं, वो लेडी विशफोर्ड से मिलना चाहते हैं और उनसे तुरंत शादी करना चाहते हैं। तो वो ये प्लानिंग मिलामेंट को बता देता है। जो मिराबेल का एक तरह से कैरेक्टर है, वो बहुत कूल काइंड ऑफ पर्सन है और चीजों को समझता है। दो वो एक बार विमेनाइजर रह चुका है बट अभी वो पैशनेटली और ट्रूली जो है मिलामेंट से लव करता है, तो वो चीजों को समझता है और उससे इतना गुस्सा नहीं होता है एंड उसे सब कुछ समझा देता है कि अब हम ऐसा ऐसा करेंगे एंड हमारी नेक्स्ट प्लानिंग ये होगी। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर एक्ट सेकेंड खत्म हो जाता है, अब हम एक्ट 3 पे आते हैं। एक्ट 3 जो होता है वो लेडी विशफोर्ड के जो घर है वहां पर ओपन होता है। तो ये पूरा जो ड्रामा है ये सिर्फ 3 ही प्लेस पर ओपन हुआ है। फर्स्ट चॉकलेट हाउस में, सेकंड सेंट जेम्स पार्क में, और थर्ड लेडी विशफोर्ड के घर पे, और फोर्थ एक्ट भी और फिफ्थ एक्ट भी लेडी विशफोर्ड के घर पर ही ओपन होगा। सो हम आगे चलते हैं। अब लेडी विशफोर्ड को फोएबल ने बता दिया है कि मैंने आपका फोटो मिराबेल के अंकल सर रोलैंड को दिखाया था एंड जब से उन्होंने आपका फोटो देखा है ही इज कंप्लीटली फ्लैट ऑन यू। अब ये बात लेडी विशफोर्ड को पागल कर देती है क्योंकि लेडी विशफोर्ड इज काइंड ऑफ शी इज अ लेडी हु इज वेरी नील टू गेट मैरिड। उसे कोई भी हो कैसा भी हो बस एक मेल होना चाहिए एंड शी वांट्स टू गेट मैरिड टू हिम। तो वो बहुत पागल हो जाती है, ओके सर रोलैंड मुझसे मैरिज करना चाहते हैं एंड वो इतने रिच हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी एंड शी इज सच अ वो इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि उसको कुछ नहीं समझ में आता। वो प्रिपरेशंस करने लगती हैं कि सर रोलैंड आएंगे तो ये करना, ऑरेंज वाइन एंड 10 तरह की इसमें वाइन्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, दिस दैट दैट। सो एक तरह से पूरा कंटेम्प्रेरी एंड फैशनेबल सोसाइटी दिखाया गया है। वो अपने मेट्स को उनके बेस्ट अटायर्स में वहां पर बुलाती है, उसे लाइन वाइज खड़ा करती है। जब सर रोलैंड आ रहे होते हैं तो मिसेस मार्वुड को वहां भेजती है, कहती कि अभी अपना मेकअप करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए तुम जाओ और उनको एंटरटेन करना सर रोलैंड को। और लेडी विशफोर्ड ऐसी है कि वहां पर एक सर्वेंट ने ऐसा कहा है कि अगर लेडी विशफोर्ड बिना मेकअप के आई
तो आई स्वेयर मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगा। तो लंदन की सोसाइटी 1700 में इतनी ज्यादा फैशनेबल थी, लेडीज इतनी फैशनेबल थी कि शी वर वेरी नीड टू डू मेकअप एंड शी ऑलवेज वांटेड टू लुक गुड। सो ये सब चीजें धीरे धीरे अगर हम डीपली पढ़ते हैं तो हमें आती है कि कंटेम्प्रेरी टाइम की चीजें हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मिरर टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो उसमें अगर हम ये चीजें लिखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लेडी विशवुड बहुत ज्यादा पागल हो जाती हैं उनसे शादी करने के लिए। उन्हें इस बात का थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो इंसान मुझसे शादी करने आ रहा है ये मिराबेल का अंकल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिराबेल इसको भड़का दे और मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल दे कि एक बार मैं मिराबेल के साथ इन्वॉल्व थी किसी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में। पर वो इस सब चीजों को दूर रखती हैं और पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं कि सर रोलैंड आ रहे हैं और मुझे सबसे बेस्ट दिखना है, और वो उनके वेलकम की तैयारी करने लगती हैं। अब वहां पर क्या होता है कि मिराबेल जो होता है वो बाकी लोगों से अपना प्लान डिस्कस कर रहा होता है। प्लान ये होता है कि जो वेटवेल है वो सर रोलैंड के अंकल की बन के जाएगा और वो लेडी विशवुड से शादी कर लेगा। अब ये जो मैरिज होगी ये लीगल नहीं होगी। लीगल इस सेंस में नहीं होगी कि उसकी सेकंड मैरिज हो जाएगी। पहली मैरिज तो उसने फोएबल से कर ही ली है और सेकंड मैरिज लेडी विशवुड से। अब लेडी विशवुड इस चीज में बहुत, क्योंकि वहां के लोगों को अपनी फैमिली नेम फेम की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, तो इस वजह से ये अपनी बहुत ज्यादा एकदम से सैड हो जाएंगी और ये सब हो जाएंगी। तो और पर वहां पर क्या करते हैं, मिराबेल उस टाइम पे आएगा और एक हीरो की तरह इन सब से जो है लेडी विशवुड को छुटकारा दिला देगा और अब खुद को हीरो प्रूव कर लेगा। और इससे खुश होकर लेडी विशवुड मिलावेंट और मिराबेल की शादी कर देंगी। पर क्लाइमैक्स वहां पर गेट के बाहर मिसेस मारवुड खड़ी होती हैं और वो ये सब कुछ सुन लेती हैं कि ये क्या हो रहा है। और मारवुड इस पूरी कॉन्स्पिरेसी और प्लान के बारे में फिनॉल को बताती है। अब चोर चोर मौसेरे भाई वाला यहाँ पे कंडीशन हो जाती है। एक तो मिसेस मारवुड मिराबेल को हेट करती है क्योंकि मिसेस मारवुड उसको बड़ी शिद्दत से लव करती थी। पर ये जो मिराबेल है इसने कभी उनको ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो लव करता है मिलामेंट से। और फिनॉल तो वैसे ही एक पागल सा इंसान है जिससे जो सबसे ही नफरत करता है। एक ट्रू विलेन है वो, मोटिवलेस विलेन है वो। तो दोनों विलेन है तो दोनों मिलकर अब सोचते हैं कि अब हम कुछ करते हैं। यहाँ पर एक्ट 3 खत्म हो जाता है, राइट। एक्ट 4 आता है। एक्ट 4 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्ट 4 इज नोन एज प्रोविजन एक्ट। और ये कई बारी नेट के एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि प्रोविजन एक्ट क्या है या व्हाट इज लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन एक्ट, एंड दैट इज सो प्रोविजन एक्ट भी लेडी विशवुड के घर पर ही होता है। और मिराबेल जो होता है वो वेटवेल को सब कुछ समझाकर भेज देता है कि तुम जाओ ये करना। वेटवेल बोलता है कि मैं बड़ा शाय फील कर रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कहता है कि ठीक है, उसको थोड़ा बहुत समझाते हैं और उसको भेज देते हैं। अब प्रोविजन सीन इज उसके भेजने के बाद यहाँ पर मिराबेल और मिलामेंट दोनों बात करते हैं। उनकी बातें यही होती हैं कि मैरिज की कंडीशंस क्या होंगी, मतलब एक तरह से ड्रीम लैंड वाली बातें होती हैं। और थोड़ी सी अच्छी बातें भी होती हैं, जस्ट लाइक एक तरह से हम कह सकते हैं रियलिज्म टाइप की बातें भी होती हैं कि मैरिज की कंडीशंस क्या होगी एंड हाउ यू विल बिहेव एंड हाउ आई विल बिहेव, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब उनकी बातें होती हैं। और एक तरह से उनके लव को भी डिपिक्ट किया जाता है। इसी को हम प्रोविजन एक्ट कहते हैं। और मिराबेल जो होता है वो एक तरह से उसको प्रपोज करता है मिलामेंट को, और जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। और लेडी विशवुड जैसी वहां पर आती है, मिराबेल एकदम से चला जाता है और वो बताती हैं कि मिलामेंट का विवाह, मतलब जो शादी है, वो अपने भतीजे से कराना चाहती हैं। अब उनका भतीजा कौन होता है? विल्फुल वेटवुड, तो जिसकी एज 55 ईयर्स होती है। ही वाज शॉक्ड टू नो। और ये सुनकर वो जो मिलामेंट है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। ऑफ कोर्स कोई भी नर्वस हो जाएगा जब उसको पता चलेगा उसकी शादी लेडी विशवुड 55 ईयर ओल्ड इंसान से कराना चाहती हैं। खैर उस टाइम के लिए ये बात थोड़ी आई गई सी हो जाती है। इतने में पता चलता है सर रोलैंड जो है वो पहुंचने ही वाले हैं। अब इतने लेडी विशवुड बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके, वो फालतू की बातें उसे हम नहीं करते अभी, वो जाकर अब डायरेक्ट वो सर रोलैंड से मिल जाती हैं। अब आराम से दोनों लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वाइन पी रहे होते हैं। मतलब आप लाइक इमेजिन कर सकते हैं एवरीथिंग इज इन फेरी लैंड, ड्रीम लैंड, कुछ भी रियल नहीं है।
इसको हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या रेस्टोरेशन कॉमेडी की जगह हम आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कहें तो ये बहुत